हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का एक स्टेप है। इससे पहले जो स्टेप्स है वो है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डेट वाइज या डे वाइज उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना। और थर्ड स्टेप है कि उसी जो रिकॉर्डिंग है उसको जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना थ्रू टू अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है, जिसमें जर्नल से अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शिफ्ट की जाती है टू लेजर अकाउंट्स। इसको पोस्टिंग कहा जाता है, पोस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इस पोस्टिंग को चेक करने के लिए कि आए पोस्टिंग सही हुई या नहीं, इसको चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती हैं उसको ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस जो है एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है किसी भी एंटिटी का, और जो है इसमें जितनी भी अकाउंट्स हैं और उसकी जो बैलेंसेस हैं उनकी लिस्टिंग होती है, प्रॉपर उसकी लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो दो पर्पज़ है। एक फर्स्ट पर्पज़ ये है कि टोटल जो डेबिट्स है वो इक्वल होनी चाहिए टोटल क्रेडिट्स के। यानी अगर डेबिट अमाउंट 50,000 रुपीज़ है तो क्रेडिट जो अमाउंट है टोटल है वो भी 50,000 रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए। सेकंड ये है कि वो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना जिसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट एंड एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या है, ये हमारे फ्यूचर के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। देखें ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है और इसका जो है क्या फ़ायदा है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा सकते हैं। देखें जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उससे फिर हम लेजर अकाउंट्स में उनके बैलेंसेस शिफ्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है एबीसी लिमिटेड कंपनी। एबीसी लिमिटेड कंपनी के पास बेशुमार लेजर अकाउंट्स हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल अगर हम चार आइडेंटिफाई करके सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखें तो वैसे तो लिखने सब के सब हैं जितने भी उनके अकाउंट्स हैं। अगर सिलेक्टिव जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर चार अकाउंट्स उठा के इसमें लिख लें तो हमारे पास फर्स्ट अकाउंट है अकाउंट टाइटल कैश, दूसरा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, थर्ड नोट्स इन पेबल और फोर्थ जो है पेड इन कैपिटल। अब ये चार हमारे पास अकाउंट्स हैं, लेजर अकाउंट्स हैं, इनके बैलेंसेस होने चाहिए। देखिए कैश और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक एसेट है और उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे डेबिट कॉलम में उसकी क्या अमाउंट लिखी है 350,000 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की 150,000। अब ये जो क्रेडिट साइड पे इन्होंने लिखा है ये मिस्टेकनली लिखा है, इसको इग्नोर करें प्लीज़। और इसके बाद जो हमारे पास अकाउंट्स आ रहे हैं नोट्स पेबल, ठीक है, 100,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में और पेड इन कैपिटल 400,000 क्रेडिट साइड पे। ये दोनों इन दोनों की जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं और एक क्रेडिट साइड में इसको लिखा गया है। डेबिट साइड में जो लिखा गया है फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इसको फ़िलहाल इग्नोर करें और इसको कैंसल आउट करें, इसको ना लिखें। तो इन दैट केस फिर क्या होगा, अगर हम ये जो बैलेंसेस है उनको ना लिखें तब क्या होगा, डेबिट साइड पे हमारे पास जो टोटल सम आ रहा है वो कैश 350 एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 150, तो ये बन जाएगा 500,000 रुपीज़। और इसी तरह क्रेडिट साइड में देखा जाए हमारे पास जो डेबिट के दो बैलेंसेस उसको इग्नोर करें, नोट इन पेएबल 100,000 रुपीज़ एंड पेड इन कैपिटल 400,000 रुपीज़। टोटल इसका सम बन जाएगा 500,000 रुपीज़। तो टोटल जो डेबिट है वो 500,000 रुपीज़ है और टोटल जो क्रेडिट्स है वो 500,000 रुपीज़ है। तो इससे हमें पता चलता है टू अ लार्ज एक्सटेंट कि ये जो पोस्टिंग हुई है ये बिल्कुल एक्यूरेट हुई है और हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल को हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आल्दो इसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं। एरर्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एरर्स हैं जिनसे डेबिट्स और क्रेडिट इक्वल होते हैं लेकिन उसके बावजूद फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है उसमें जो अकाउंटिंग साइकिल में कई मिस्टेक या एरर्स आकर होती है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।